तो दोस्तों आज अप्रैल की 29 तारीख है और आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों के बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधों की, जो अब मई से सितंबर अक्टूबर तक लगातार फूल आपके गार्डन में देते रहेंगे। तो आज हम 15 बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधे जानेंगे जिन्हें आप इस समय गार्डन में शामिल करके लगातार 6-7 महीने तक फूल ले सकते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत गर्मियों का फूल देने वाला पौधा या एडेनियम का है। एडेनियम एक सकुलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और देखिए आप, पूरा पॉट फूलों से अब भर गया है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर आते हैं। एडेनियम को डिजर्ट रोज भी कहते हैं क्योंकि यह एक डिजर्ट में रहने वाला प्लांट है। एडेनियम को गर्म वातावरण बहुत पसंद है। विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन फरवरी से यह प्लांट फिर से लगातार फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। गर्मी और बरसात में इस प्लांट पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इस समय आप इस प्लांट को नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। एडेनियम को तो आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस समय आप इसकी कटिंग को ग्रो करेंगे तो इस सीज़न में नहीं बल्कि नेक्स्ट सीज़न में आप इस प्लांट से फ्लावरिंग ले पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के नीचे का पोर्शन, जिसे कोडेक्स कहते हैं, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। कोडेक्स इसका मोटा होता है जो इस प्लांट को बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आप एडेनियम को फुल सनलाइट में रखें, वाटरिंग सॉइल को चेक करके गर्मियों में देते रहें तो बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट लगातार अब आपके गार्डन में 6-7 महीने तक फ्लावरिंग करता रहेगा। इस प्लांट की आपको बहुत सारी वैरायटी और कलर नर्सरी पर मिल जाएंगे। प्लांट थोड़ा कॉस्टली होता है। इस प्लांट पर सीड भी इसके बनते हैं, तो आप इन्हें सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। आज की लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत गर्मियों वाला यह प्लांट कनेर का है। कनेर आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट पर फ्लावर आते हैं और इसकी आपको 2 वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी मिल जाएगी। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर आपको कई रंगों में मिल जाएंगे। छोटे छोटे गुच्छों में बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर लगते हैं। इसके आपकी हाइब्रिड वैरायटी में रेड, पिंक, वाइट, ऑरेंज बहुत से कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगे। कनेर गर्मियों का इतना खूबसूरत पौधा है और इस प्लांट को आपको ज़्यादा केयरिंग भी नहीं करनी, बस प्लांट पर आप टाइम टू टाइम वाटरिंग करते रहें गर्मियों में, और इस प्लांट पर महीने में एक बार कोई फर्टिलाइज़र देते रहें। बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट नर्सरी पर लगभग 60 से 100 रुपये तक मिल जाते हैं। अभी तक आप जो कनेर देख रहे थे उसकी हाइट कम थी, लेकिन इस प्लांट की हाइट देखिए। ये भी कनेर की हाइब्रिड वैरायटी है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट देखिए, गुच्छों में कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहा है। तो इस समय इस प्लांट को ला करके आप गर्मियों में अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और यह प्लांट लगातार 6-7 महीने तक आपके गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यहाँ मोगरा का है। मोगरा एक खुशबू देने वाला बहुत ही बेहतरीन प्लांट है और इस पर वाइट कलर के देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर बंच पे लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अब लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। पूरी गर्मी इस प्लांट पर फ्लावर आते रहेंगे। बरसात में इस पर और भी अच्छे फ्लावर आते हैं। आप इसके फ्लावर से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है। इसकी खुशबू के कारण ही इस प्लांट के फूलों का प्रयोग बहुत से कॉस्मेटिक चीज़ बनाने में किया जाता है। यह एक हार्डी प्लांट है और इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अब देखिए गर्मियों में पूरे गार्डन को खूबसूरत बनाकर रखेगा। इस प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी आ जाती है और थोड़ी सी केयरिंग से प्लांट फूलों से भर जाता है। मोगरा को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अब आने वाले बरसात में इस प्लांट की कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट नाग चंपा का है। नाग चंपा अब कुछ दिनों में गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। नाग चंपा पर आप देखेंगे वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बंच में आते हैं और फ्लावर आप देखेंगे एक स्टिक पे जो इसके स्पाइक होते हैं उस पे लगे रहते हैं और देखने में फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस प्लांट से कोई खुशबू नहीं आती है, लेकिन आप देखेंगे इस प्लांट की पत्तियाँ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। नाक के फन के शेप की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और यह एक फुल सनलाइट का प्लांट है। इसे आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे दिन भर की धूप मिल सके। हार्डी प्लांट है या और बिना किसी केयरिंग के लगातार गार्डन में फूल देता रहता है। नाग चंपा को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए आप जब ब्रांच को कट करेंगे तो देखेंगे वाइट कलर का लिक्विड निकलता है।
तो आप कटिंग को 1-2 दिन के लिए शेड में रख दें। जब जहाँ से वाइट कलर का लिक्विड निकल रहा है वह पोर्शन सूख जाए, तब इस प्लांट की कटिंग को आप ग्रो करें। बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग रूटिंग पर आ जाती है। आज की लिस्ट का 5वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या हिबिस्कस गुड़हल का है। गुड़हल एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और लगभग सभी गार्डनर के पास यह प्लांट होता ही है। आप देखिए, इस प्लांट की आपको 2 वैरायटी देखने को मिलेगी, एक हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी का कलर आपको नर्सरी पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन देसी वैरायटी के फ्लावर केवल रेड कलर में आते हैं। इस समय प्लांट पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। अब बरसात तक इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती रहेगी। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखें और सॉइल को चेक करके प्लांट पर वाटरिंग करते रहें। इस समय गर्मियों में सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आप पर डे इस प्लांट पर वाटरिंग करें। इस प्लांट पर आप देखेंगे मिलीबग का अटैक बहुत ही अधिक हो जाता है, तो उसके लिए आप इस पर नीम ऑयल स्प्रे करें। यदि नीम ऑयल से भी प्लांट पर मिलीबग का अटैक ख़त्म नहीं होता है, तो आप एडमायर का प्रयोग करें। ये देखिए, ये भी एक हिबिस्कस की देसी वैरायटी है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर लगते हैं, तो इस समय आप नर्सरी से लाकर इस प्लांट को आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। लिस्ट का 6वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या रंगून क्रीपर का है, जिसे मधुमालती कहते हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत इस समय इस प्लांट पर फ्लावर लग गए हैं। पूरी गर्मी बरसात गुच्छों में यह प्लांट फ्लावरिंग देता रहता है। इसके फ्लावर से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। दिन में कम, रातों में इसकी खुशबू बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके फ्लावर खिलने से पहले आपको 2 कलर में दिखेंगे। मधुमालती एक वाइन वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे ग्रो करने पर इस प्लांट की हाइट बहुत ही अच्छी जाती है और किसी सहारे के या ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। मधुमालती एक परमानेंट प्लांट है और यह प्लांट विंटर में फ्लावरिंग नहीं देता है, नहीं तो पूरे साल लगातार यह फ्लावरिंग देता रहता है। इस प्लांट के फ्लावर आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इस प्लांट के लगते हैं। इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखें और टाइम टू टाइम इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देते रहें, तभी यह गार्डन में बहुत ही खूबसूरत फूल देगा। 7वां खूबसूरत प्लांट या गोरी चोरी या येलो टिकोमा का है। येलो टिकोमा येलो कलर का फ्लावरिंग देने वाला बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है और यह प्लांट इजी टू ग्रो प्लांट है। बिना केयरिंग के यह परमानेंट प्लांट आपके गार्डन में लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। विंटर में थोड़े समय के लिए यह प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर देता है, नहीं तो यह प्लांट लगातार पूरे साल फ्लावरिंग देता रहता है। फ्लावरिंग आप देखिए इस प्लांट की गुच्छों में होती है और इसके फ्लावर देखिए, देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। येलो टिकोमा को आप फुल सनलाइट में रखें और प्लांट को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते रहें। महीने में एक बार इसे वर्मी कंपोस्ट दे दें। या प्लांट कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इस प्लांट को आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। लिस्ट का 8वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या ऑरेंज टिकोमा का है। ऑरेंज टिकोमा की बहुत सारी वैरायटी आती है, जिसमें यह भी एक खूबसूरत इसकी वैरायटी है। अब गर्मियों में यह प्लांट लगातार देखिए गार्डन में फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है और बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। अगर आप नए गार्डनर हैं तो इस प्लांट को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। ऑरेंज टिकोमा को आप फुल सनलाइट में रखें और गर्मियों में इस प्लांट पर टाइम टू टाइम वाटरिंग करते रहें। इस प्लांट की ग्रोथ गर्मियों में बहुत तेज़ होने लगती है। ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है। किसी प्रकार का पेस्ट अटैक आपको इस प्लांट पर जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। जितनी अच्छी धूप इस प्लांट को मिलेगी, उतनी अच्छी इस प्लांट की ग्रोथ होगी और उतनी अच्छे इस प्लांट पर फ्लावर भी आएंगे। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 60 से 100 रुपये तक आपको मिल जाएगा। आज की लिस्ट का 9वां और गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत लगातार फ्लावरिंग देने वाला प्लांट या बोगनविलिया का है। बोगनविलिया एक हार्डी और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट के फ्लावर आपको कई रंगों में नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। वाइट, येलो, पर्पल, पिंक, इसके बहुत ही खूबसूरत रंग नर्सरी पर मिल जाते हैं। यह एक परमानेंट हार्डी प्लांट है और आप देखिए इस पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होना अब शुरू हो गई है। मेरे कई बोगनविलिया तो इस बार 2 ही 3 महीने में लगातार फ्लावरिंग दे रहे हैं और इस प्लांट के ये फ्लावर लगातार इस प्लांट पर बने रहते हैं। बोगनविलिया एक फुल सनलाइट का प्लांट है। इसे आप जब फुल सनलाइट में रखेंगे तभी इस तरह से इसकी खूबसूरत पत्तियाँ रंग बिरंगी प्लांट पर आएंगी। फरवरी से यह प्लांट अब लगातार फ्लावरिंग दे रहा है और आप देखिए इस पर अब लगभग 6-7 महीने तक लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। जब बहुत अधिक ठंड आएगी तभी यह प्लांट डोरमेंसी में जाएगा। बोगनविलिया को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट की कटिंग को आप साइड में ग्रो करें। इस प्लांट की कटिंग तो आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन अगर आप इस सीज़न में इसकी कटिंग को ग्रो करेंगे तो नेक्स्ट सीज़न ही इस प्लांट पर फ्लावरिंग ले सकेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट नर्सरी पर लगभग 100 रुपये से स्टार्ट होकर के 200-300 रुपये तक मिलता है।
6-7 महीने तक लगातार फूल देने वाली लिस्ट का आज का 10वां खूबसूरत प्लांट चंपा का है। चंपा भी नाग चंपा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसके भी फ्लावर आप देखेंगे तो इस तरह से एक स्पाइक पर और इस तरह से गुच्छों में लगते हैं। चंपा प्लांट एक फुल सनलाइट का प्लांट है। इसे आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे दिन भर की धूप मिल सके। गर्मियों में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। इस प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने इस प्लांट की बहुत सारे प्लांट को कटिंग से तैयार किया है और इस प्लांट को आप पॉट में या फिर ज़मीन पर डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं। पॉट में ग्रो करने पर प्लांट की हाइट थोड़ी कम हो जाती है और फ्लावर भी आपको कम मिलते हैं, लेकिन जब इसे आप ज़मीन पर ग्रो करेंगे तो यह प्लांट हाइट में काफ़ी ऊंचाई तक जाता है और एक पेड़ की तरह से दिखता है। ये देखिए, ये मैंने इसे ज़मीन पर ग्रो किया है और इस समय इस प्लांट पर आप देखिए हर एक ब्रांच पर फ्लावर आ गए हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। 11वां खूबसूरत प्लांट यह जेट टोफा का है। जेट टोफा एक एवरग्रीन प्लांट है और यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। आप देखिए इस प्लांट पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं। छोटे छोटे फ्लावर रेड कलर में बंच पे खिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट के फ्लावर ब्राइट रेड कलर के होते हैं। जेट टोफा एक बुशी प्लांट है और इस प्लांट की पत्तियां भी आपको बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी। इसकी पत्तियां आपको वेरीगेटेड देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। जेट टोफा प्लांट हाइट में छोटा होता है और इसे आप 12 से 14 इंच के पॉट में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट में आपको महीने में एक बार फर्टिलाइज़र देता है और गर्मियों में यह प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और पूरे बरसात तक यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। विंटर में यह प्लांट थोड़े दिनों के लिए डोरमेंसी में जाता है, लेकिन फिर से गर्मियाँ शुरू होने पर इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। प्लांट को आप टाइम टू टाइम ब्रांच कट करके बुशी बना सकते हैं। लिस्ट का 12वां खूबसूरत प्लांट यह रोज़ प्लांट है। रोज़ प्लांट या गुलाब यह इसकी देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी इस समय बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देती है और यह प्लांट अब पूरे बरसात लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। और आप देखिए गुच्छों में इसके फ्लावर आते हैं और बहुत सारे बड इस समय मेरे प्लांट पर लगे हुए हैं। गुलाब की हाइब्रिड वैरायटी भी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी, लेकिन गर्मियों में हाइब्रिड वैरायटी फ्लावरिंग कम कर देती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक रहने पर प्लांट ड्राई होने लगता है। लेकिन आप देसी वैरायटी को देखेंगे तो वह बहुत ही अच्छी तरह से लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से 40-50 रुपये में लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट पर अधिक फ्लावरिंग के लिए आपको प्लांट पर NPK का स्प्रे करें और साथ ही साथ इसे फर्टिलाइज़र भी देते रहें, तभी यह खूबसूरत प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से बडिंग और फ्लावरिंग करेगा। अगर इसे आपने पॉट में ग्रो किया है तो इस प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर इसे 4-5 घंटे की केवल धूप मिले। गर्मियों में चलने वाली हवाएं इस प्लांट पर ग्रोथ कम कर देती हैं और फ्लावरिंग भी कम कर देती हैं। तो आप ग्रीन नेट का प्रयोग करके इस प्लांट को रखें। गर्मियों में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करने वाले लिस्ट का 13वां खूबसूरत प्लांट यह सदाबहार का है। सदाबहार या जिसे बिंका रोजिया कहते हैं, बहुत सारे कलर में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इस प्लांट की हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर मिल जाते हैं। इस प्लांट की प्राइस भी नर्सरी पर 20-30 रुपये रहती है और इस खूबसूरत प्लांट पर इस समय फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। यह एक ऐसा प्लांट है जिस पर अब लगातार फ्लावर लगे रहेंगे और पूरे बरसात भर इस प्लांट पर फ्लावर लगे रहते हैं। अधिक बरसात में इस प्लांट को थोड़ा बचा कर रखना पड़ता है क्योंकि बरसात में इसकी पत्तियां गलने लगती हैं। सदाबहार के लिए आप जो सॉइल तैयार करें वह बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए, जिसमें पानी स्टे ना करे। अगर पानी रुकने लगा तो आपका प्लांट ड्राई होने लगेगा। सदाबहार को कटिंग से भी तैयार किया जाता है। बरसात के समय में इस प्लांट की कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। प्लांट को बुशी बनाने के लिए और अधिक फ्लावरिंग के लिए प्लांट पर आप पिंचिंग करते रहें, तभी इस पर नई नई ब्रांच आएगी और सभी ब्रांच पर फ्लावर लगेंगे, तभी प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। लिस्ट का 14वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बेबी सनरोज का है। बेबी सनरोज बहुत ही खूबसूरत रेड कलर में फ्लावरिंग करने वाला एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इस प्लांट की पत्तियां भी आप देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। नीचे की तरफ इस तरह से लटकती हुई ब्रांच फूलों से बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इस प्लांट को वाटर कम चाहिए। इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे कम सनलाइट मिले। बहुत ही डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। विंटर में भी यह प्लांट आपके पास बना रहेगा क्योंकि यह परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। समर में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। सनलाइट में रहने पर इस पर फ्लावर बहुत ही अच्छी तरह से खिलते हैं। अगर आप इसे शेड में रखेंगे तो इसकी पत्तियां ही आपको दिखाई देंगी, फ्लावर इस पर कम लगेंगे। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 40-50 रुपये तक आपको मिल जाएगा। इस प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस समय इस प्लांट की आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। कि लिस्ट का अंतिम और 15वां खूबसूरत प्लांट या मॉस रोज या पोर्चुलाका का है। मॉस रोज बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फ्लावरिंग करने वाला एक खूबसूरत प्लांट है।
इस प्लांट की आपको देसी और हाइब्रिड वैरायटी मिल जाएगी। हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर इस समय मिल जाएंगे। इस प्लांट की प्राइस नर्सरी पर 20-30 रुपये में ही रहती है और इसके बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर देखने को इस समय मिलेंगे। इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें तभी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। गर्मियों में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहता है। पोर्चुलाका को 9 o'clock प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते रहें तो यह प्लांट लगातार गर्मियों में बहुत ही अच्छी तरह से पूरे गार्डन को फूलों से भरा रहेगा। और चिलका को आप कटिंग से भी आसानी से तैयार कर सकते हैं और इस प्लांट की कटिंग आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की कटिंग बहुत ही कम समय में फ्लावरिंग देना शुरू कर देती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने एक हैंगिंग बास्केट में इसे ग्रो किया है और बहुत तेज़ी से ब्रांच इसकी फैल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।